क्या कल्कि के मेकर्स ने समोसा क्रिटिक्स को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है? अनएक्सपेक्टेड एंड अनबिलीवेबल एक्शन लेते हुए बहुत बड़ी एक न्यूज आई है। क्या समोसा क्रिटिक्स जेल भी जा सकते हैं? इतनी बड़ी चीज हुई है। और क्या कल्कि और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम करने जा रही है? आरआरआर का भी एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है कल्कि, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, चैनल को सब्सक्राइब देखो। सबसे पहले बात करूंगी बॉस, समोसा क्रिटिक्स के अब तो नाम पूरी तरीके से ओपन होकर आ चुके हैं। जो मैं आपको बताती भी हूँ, सुमित रोहित थे दो भाई, इन लोगों ने बहुत बुरा हाल मचा करके रखा हुआ है। एक तरीके से गुंडागर्दी, दादागिरी चला रखी है सोशल मीडिया पे। जब ये लोग बात करते हैं उन फिल्मों की जहां से पैसा डिमांड करते हैं, साउथ की फिल्मों से उनको पैसा नहीं मिलता है, तो वहां पर जम के नेगेटिव रिव्यूज, जम के नेगेटिव ब्लाइंड आर्टिकल्स ये लोग छापना शुरू करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि कल्कि को लेकर भी इन्होंने इसी साजिश को रचा था। मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि ये अकेले नहीं है। पूरा का पूरा नेक्सस होता है, पूरा नेक्सस है जो कि कल्कि के अगेंस्ट चल रहा था इन द नॉर्थ बेल्ट। शुरू से ही एक भूमिका बनाने की कोशिश की गई थी कि ये तो फिल्म दूसरी आदि पुरुष बनने जा रही है, इसका तो वीएफएक्स ऐसा है, इसका तो पोस्टर डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, ये फिल्म केवल और केवल साउथ में चलेगी, नॉर्थ में इसको ऑडियंस नहीं मिलेगी। इस तरीके की बातें हुई। उसके बाद हमको पता है कि फिल्म जब रिलीज हुई, नॉर्थ ऑडियंस ने इसको सराखों पर बिठाया, रिपीट ऑडियंस बहुत सारी मिली और इस फिल्म का बोलबाला इस वक्त पर इतना हो चुका है कि 275 करोड़ इन हिंदी बेल्ट होने जा रहा है, हिंदी नेट। दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। 300 करोड़ का हिंदी से ग्रॉस कर चुकी है। और मैं अगर नेट की जो बात कर रही हूं आपसे, 275 करोड़ यानी कि आरआरआर का एक बड़ा रिकॉर्ड ये ब्रेक करने जा रही है अपने इस वाले वीकेंड में। तो अब सुनो क्या हुआ, मसला सारा का सारा क्या था। इन्होंने ये बताना शुरू किया था, समोसा क्रिटिक्स दोनों ने ही, क्रिटिक्स तो बोलना ही नहीं चाहिए, समोसों ने बताना शुरू किया था कि ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं कल्कि के, तो इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं। दीज नंबर्स आर नॉट रियल, बल्कि हम जो नंबर्स बता रहे हैं ये नंबर्स ही सही हैं। हम जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, हम अपने आप को ट्रेड एनालिस्ट बोलते हैं, तो ये जो हमारे नंबर्स हैं इन पर रिलाय करो। 1000 करोड़ नहीं हुआ है कल्कि का अभी तक। तो कल्कि केवल और केवल मेकर्स इस डेस्परेशन में हैं कि उनको बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो ब्रेक करने हैं, जवान, पठान, इन फिल्मों के, इसीलिए आरआरआर और बाहुबली जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के डेस्परेशन में कल्कि के मेकर्स इस तरीके की न्यूज और अफवाहें फैला रहे हैं कि 1000 करोड़ हो चुका है, जबकि नंबर्स में अभी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। 850 या 880 करोड़ का नंबर आ रहा है। अब आप सुनिए कहानी। जब ये सब हुआ, हमने देखा है कि कल्कि के मेकर्स ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन कल रात को बहुत ही बड़ा बॉम्ब फूटा है, बहुत ही बड़ा बॉम्ब फूटा है कल रात को। और वो बॉम्ब ये है कि कल्कि के मेकर्स ने इन दोनों समोसों का नाम लेते हुए आया है कि इन दोनों समोसों के ऊपर 25 करोड़ का केस फाइल कर दिया है। और ये कहा है कि इनके जो क्लेम्स हैं उनको साबित करके दिखाओ, उनका सोर्स बताओ, उनको साबित करके दिखाओ, रीजन वाइज कलेक्शन बताओ। और पूरा का पूरा लीगल मामला कर दिया है। कहीं पर कोई लैप्स हो गया अगर, तो 25 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। ये खबर ऑलरेडी कल रात को जब से आई तब से हलचल मच गई पूरे मार्केट में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फिल्म मेकर, प्रोडक्शन हाउस ने इन समोसों के खिलाफ फाइट करी हो। और मैं ये बात शुरू से बोलती हूँ कि बोलना चाहिए, इनके खिलाफ बोलना चाहिए। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, दादागिरी है कि अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करना शुरू कर देंगे। भाई हम आप जैसे लोग तो नहीं आएंगे इस नेगेटिविटी में, लेकिन जो भोली भाली जनता है, जो सीधे लोग हैं, वो तो इस नेगेटिव नैरेटिव में आ सकते हैं ना, वो तो इस तरीके की बातों पर भरोसा कर सकते हैं ना। इसीलिए इस बार जो हुआ है, आई थिंक इट इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल द मेकर्स ऑफ साउथ मूवीज, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। मतलब आप ये सोच करके चलिए, तमिल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप ये सोच करके चलिए कि मेकर्स जो हैं अपनी खुद से उनको जबान चलानी पड़ेगी, खुद से शस्त्र उनको उठाना पड़ेगा ऐसे समोसों के खिलाफ, क्योंकि ये तो छुट भैये हैं। एक्चुअली ये चिरकुट लोग हैं, इनका कोई मार्केट में दबदबा नहीं है, इनको कोई एक्चुअली नहीं जानता है। असली में जो इनके अंदर का जो दम है वो है वो नेक्सस वुड। वो लोग हैं जो इनको फ्यूल इन करते हैं, पंप इन करते हैं, समोसे देते हैं। समोसे देने वाले जो लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि किसी भी हालत में अगर आपने हमारी फिल्म को डिफेम करने की कोशिश की तो छोड़ा नहीं जाएगा, तो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत से लोग हैं जो बेचारे इनको बख्श देते थे, छोड़ देते थे, सोचते थे इसमें कौन पड़ेगा इस सब झमेले में, चलो अपनी फिल्म की सक्सेस को एंजॉय करते हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती थी कि मेकर्स इस चीज पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि आने वाले टाइम में ही तो ये कीड़े मकोड़ों की तरह समोसे फिर निकल के आते हैं। बरसाती मौसम में जैसे कीड़े मकोड़े निकल के आते हैं, उस टाइम पर ये निकल के आते हैं और फिर से ये अपना मांगना शुरू करते हैं समोसे। और इनको जब समोसा नहीं मिलता तो फिर ये मुंह से जहर निकालना शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके का काम करते हैं समोसे। और इस साल में आपको पता है आने वाले 3, 4, 5 महीने जो भी बचे हैं,
इस साल में साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लाइंड अप हैं। गेम चेंजर है, देवरा है और पुष्पा 2 तो बहुत ही बड़ा एंटिटी है। तो इनका ये एक्सपेक्टेशन था कि हमारा इतना डर बन जाए, हमारा साउथ के लोगों में इतना डर बन जाए कि हमारे को मांगने से पहले समोसा मिल जाए, हमारे को पहले ही पता लग जाए, हमारे पास पहले ही जो हमारा लिफाफा है वो आ जाए, वो लिफाफा आ जाएगा तो भैया हम तो फिल्म को बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे। और अभी से इन्होंने पुष्पा को लेकर के इस तरीके की भूमिका भी बनानी शुरू कर दी है, पीआर करना शुरू कर दिया है कि भैया पोटेंशियल असली 1000 करोड़ का तो इस फिल्म में है। मतलब कहने का इनका मतलब क्या है, कल की जैसी फिल्म जो ऑर्गेनिकली इतनी आगे बढ़ रही है, जिस फिल्म को लोगों ने इतना प्यार दिया है, क्या वो सब फेक है भाई? क्या वो सब फेक चीजें चल रही हैं? अब देखो यहां पर भी रुके नहीं, यहां पर भी रुके नहीं। आज तो इनके आका की फिल्म रिलीज हुई है तो आका की फिल्म को रिव्यू तो करना ही था, इसीलिए एक समोसे ने ट्वीट करके ये बात बोली है सोशल मीडिया पर कि ये सब फेक आर्टिकल्स हैं भैया, ये सब नकली खबर है, इस पर बिलीव मत करना। अभी मैं पिक्चर देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये समोसा इतना डरपोक है कि अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखता है, हमेशा इसका कमेंट सेक्शन आप चेक करो, इसका कमेंट सेक्शन ऑफ ही होता है। दूसरा समोसा जो है रोहित, उसने भी सेम चीज को रिट्वीट किया। पहले कल जो समोसे ने जो किया था, दूसरे समोसे ने, सुमित ने जो किया था, जो फेक एक्सटॉर्शनिस्ट बोला था तरन चाचा को, उसी ट्वीट को रीट्वीट किया है रोहित ने। और फिर उसके बाद कल वाली हरकत के बाद भैया इनकी तो पोल खुल चुकी है। यहां पर दूसरे समोसे ने लिखा है कि फर्स्ट दे विल फाइट, दे विल लाफ एट यू, देन दे विल फाइट यू एंड देन यू विल विन। महात्मा गांधी का एक कोट लिखा है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक तरीके से अपना लिया है उस समोसे ने, इतना बेवकूफ वो है कि उसने तो अपना लिया है कि उसके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा कुछ चल रहा है। दूसरा जो समोसा है वो डिफेंड कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस सब फेक आर्टिकल्स पे बिलीव मत करना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप मुझे बताओ, अगर ये फेक होता, अगर ये फेक होता, क्या उसी वक्त ये समोसा नहीं आता खुद को डिफेंड करने? क्या उसी वक्त ये बोलता नहीं कि नहीं भाई ये सब झूठ है, इसमें मत पढ़ना? नहीं, ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ हो रहा है कल्कि के मेकर्स ने। अगर हो सकता है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन कल्कि के मेकर्स ने आई एम डैम श्योर कि कोई ना कोई थ्रेट जरूर दिया होगा कि एक बार सुधर जाओ, ये लास्ट वार्निंग है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये 25 करोड़ का पूरे तरीके से पेनल्टी जो है ये पड़ जाएगी। और 25 करोड़ देने में ना तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे जिंदगी भर। तो इस तरीके का कुछ जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है। और आप ये सोचिए कि इतने के बावजूद भी जो दोनों समोसे हैं, उन्होंने आका की फिल्म देखी है आज, और आका की फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं भाई। नंगी पुंगी फिल्म जो आज रिलीज हुई है उसको 3.5 स्टार दिए। मैंने आपसे कल ही परसों ही कहा था कि मैं तो ये फिल्म देखने नहीं वाली हूँ। उसका रीजन वो नहीं था कि मैं वो नहीं देखकर रिव्यू करूंगी, उसका रीजन आपको पता ही है कि मेरे घर पे क्या चीजें हो रही है। सो ऑल ऑफ दैट मेडिकल इमरजेंसी, आई कुड नॉट गो। बट सब चीजें एक तरफ, यहां पर समोसों की हिम्मत देखो कि वो इसके बावजूद भी अपने आप को एक तो डिफेंड करने में लगाए, और जो दूसरा है वो ये रोने में लगाए कि ये सब चीजें तो होती रहेंगी, आगे चल के देखते हैं होता है क्या, अभी तो हम आका की फिल्म को डिफेंड करेंगे। अब इन्होंने आका की फिल्म को 3.5 स्टार देने के बाद आका को फोन किया होगा कि आका आका अब क्या करें, अब हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, कुछ करके प्लीज कल्कि के मेकर्स के आगे हाथ पैर जोड़िए, ना रगड़िए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ हम कहां से लाएंगे भाई 25 करोड़, और वो डेटा कहां से लाएंगे जो आपने हमको निकाल कर लिख कर दिया था कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो। ये सब होगा तो कैसे होगा? तो ये जरा सोचिए, कितने शर्म की बात है, शेम ऑन दीज समोसाज कि इन्होंने इतने अच्छे इतने बड़े अपने प्रोफेशन का नाम खराब करके रख दिया मार्केट में। इस वक्त पर हर इंसान समोसों पे हंस रहा है, हर इंसान को ये पता है कि कितने नकली हैं, सब जानते हैं इनकी असलियत क्या है। उस पर भी जो दूसरा समोसा है रोहित, वो लोगों को, ऑडियंस को गालियां देने से नहीं बचता, उनके माँ बहन तक पहुंच जाता है। आप ये सोचिए कि ये इनकी असलियत है। क्या आपने देखा है कभी किसी भी बड़े इंसान को, अगर उसके ऊपर छीटाकशी भी हो रही होगी, उसकी ट्रोलिंग भी हो रही होगी, कभी कोई पलट के जवाब नहीं देता है, सब चुप रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ओछे जो समोसे हैं, ये सड़े समोसे जो हैं, ये ऊपर से जवाब भी देते हैं। एक समोसे ने तो कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है, दूसरा गालियां देता है, वो भी और आगे तक पहुंच जाता है, मतलब फैमिली पर पर्सनल कमेंट्स करता है। तो ये इनकी सच्चाई है। रियलिटी में यार ऐसा लगता है ना मुझे कि ये जो खबर आई है कल्कि के मेकर्स वाली, ये 100% सच होनी चाहिए, ताकि इनको और इनके जैसे जो भी चिरकुट समोसे हैं उन तक एक मैसेज पहुंच जाए और नेक्सस वुड तक भी पहुंच जाए कि भैया गलत पंगा ले लिया है, पंगा ले मत लेना। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये ऐसे ही आर्टिकल्स हवा में फ्लोट नहीं करते। आपको क्या लगता है किसी ने बैठ के ऐसे आर्टिकल लिख दिया होगा? ये सब हवाबाजी नहीं है, इनके पीछे की सच्चाई भी है, ये सच है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि तरन चाचा वाला कल जो मैंने आर्टिकल शेयर किया था वो कहाँ मिलेगा? यार बॉलीवुड हंगामा तरन चाचा की वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा आर्टिकल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उसका लिंक भी डाला हुआ है, बॉली हंगामा के नाम से, चेक कर लेना। और उसमें समोसे की पोल पट्टी खुली हुई है, समोसे का पूरा स्क्रीनशॉट डाला है जो विद्युत जम्वाल ने डाला था। इमेजिन करो कि जब एक्टर्स ये बातें बोल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट ये बातें बोल रहे हैं, क्या ये सब झूठ होगा? क्या ये सब मैनिपुलेटिव होगा? कि जनता इतनी बेवकूफ है हमारे देश की कि उनको ये सामने दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर समोसे नेगेटिविटी कर रहे हैं? उनको ये नहीं दिख रहा है कि कल की जैसी फिल्म, जो पहले शायद लोगों को शायद कहीं शक रहा होगा कि कैसा कंटेंट होगा, देखने के बाद तो सबके सब फैन हो गए उस फिल्म के,
उस फिल्म के अगेंस्ट ये अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। और इन्होंने साथ साथ में क्या शुरू किया है कि आका की फिल्मों को 3.5 स्टार दे दो। हिलेरियस आउट ऑफ बॉक्स कॉमेडी, भैया आउट ऑफ बॉक्स तो लगेगी ही, जब ऐसी कहानी हमने नहीं सुनी कि जिसमें माँ को ये नहीं पता कि उसके बच्चों के फादर कौन है, तो भैया है ना आउट ऑफ बॉक्स, बिल्कुल है। ये बॉलीवुड की क्रिएटिविटी है, ये बॉलीवुड का स्टाइल है बाबू राव का। तो मतलब ये सोचो कि ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं और कल की जैसी फिल्मों को डीफेम कर रहे हैं, और अब इस डीफेम करने का पूरा पूरा हर्जाना देना पड़ेगा। ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है यहाँ से। मैं कहती हूँ अगर एक धमकी भी है ना, तो भी लोग आसपास के डर जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे से साउथ वाले छोड़ेंगे नहीं भाई, लिटरली नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई पर्सनल विक्ट्री हुई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार ये तो सच में इस तरीके की गुंडागर्दी थी, दादागिरी थी कि आप किसी फिल्म को चलने नहीं देना चाहते, आप किसी फिल्म को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, केवल आका की फिल्में चलती रहे, केवल बॉलीवुड चलता रहे। साउथ की फिल्में हमेशा ये बोलते रहते हैं कि साउथ की फिल्मों में तो ऐसा है वैसा है। अभी देवरा आएगी ना, लेकिन देवरा के केस में थोड़ी कहानी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि नेक्सस वुड कोशिश कर रहा है देवरा के राइट्स लेने की, और शायद ले भी चुका है। वहां पर मैं आपको एक अलग चीजें बताऊंगी कि वहां पर किस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। वहां पर नूरा कुश्ती करेंगे। नूरा कुश्ती क्या होती है वो भी बताऊंगी कि कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल भाई कल की न्यूज सुनने के बाद आपका क्या हश्र है, आपको क्या कैसा लग रहा है, आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर